अभी विजिबल है ना स्क्रीन पे? ये देखो, ये फिगर जो हाँ सर, विजुअल है। शो कर रहा हूँ, ये जो 20x30 का डायमेंशन का फिगर है ना? जी सर। ये दिख रहा है 20x30 का जो डायमेंशन का फिगर है? हाँ सर, दिख रहा है बड़ा वाला। हाँ देखो, ये जो तुम्हारे क्वेश्चन है, इसमें इसमें क्या है, एक साइज दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 38x34 का है ना? क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, इट इज प्रपोज टू कंस्ट्रक्ट अ रेसिडेंशियल अपार्टमेंट, यहाँ लिखा हुआ है स्टील +4। ठीक है, तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये हाँ सर। ग्राउंड प्लस फोर कह रहा है बेसिकली। ग्राउंड फ्लोर है और 4 फ्लोर है, मतलब कि ये कह रहा है G+4 हम लोग बोलते हैं ना, ग्राउंड +4 उस दिन का ये दिया जी हुआ सर। है। और यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है क्वेश्चन में, स्टोरी ऑन प्लॉट एरिया 38x34 मीटर, मीटर ही होगा यहाँ पे बेसिकली। तो देखो, ये जो दिया हुआ, ये प्लॉट एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे ये समझ सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़ा मैं इसको और ये कर दूं, तो ये हमारा पूरा प्लॉट एरिया है। देखो, ये जो ऑर्डर दिख रहा है, ऑर्डर लाइन जिस पे मैं अपना ये मूव कर रहा हूँ, ये प्लॉट एरिया हो गया, जो कि यहाँ पर 20x30 है। ठीक है, हाँ सर। तो ये दिखा हुआ है ऊपर, ये हमारा नॉर्थ साइड है। ये पूरा पूरा पहले क्या करेंगे, पूरा प्लॉट एरिया जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 34x38 वो ड्रॉ कर देंगे यहाँ पर। उसके अंदर क्या होगा, ये जो हमारा बीच में जो जो सॉलिड लाइन से दिख रहा है, ये हमारा बिल्टअप एरिया होगा। इसमें इसके अंदर हम लोग अपना रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है, बाहर हो गया जी हमारा सर। प्लॉट एरिया, और उसके अंदर जो बनाएंगे हम ये अपना बिल्डअप अपना एरिया। रेसिडेंशियल बिल्डिंग जो है, हाँ वो बनाएंगे। ठीक है, अब देखना, जो जो प्रोविजन दिया होगा इसमें क्या रहा है, कैसा प्रोविजन में, द बिल्डिंग द बिल्डिंग आरसीसी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर इज हैविंग 2 फ्लैट, 2 फ्लैट होगा, एक 1 BHK, एक 2 BHK। प्रोवाइड एडिक्वेट एंट्रेंस, लॉबी, पैसेज, स्टेयरकेस, लिफ्ट, सर्कुलेशन एरिया, etc। ड्रॉ टाइपिकल फ्लोर प्लान। देखो, इसमें बोल रहा है कि एक 1 BHK होना चाहिए, एक 2 BHK होना चाहिए। उसमें हमको लॉबी भी होना चाहिए, एंट्रेंस एरिया होना चाहिए, स्टेयरकेस होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। और उसका बोल रहा है कि टाइपिकल फ्लोर प्लान ड्रॉ करने के लिए, इसमें बेसिकली कुछ मेंशन नहीं किया है कि किस साइज का रूम लेना है, कितना वॉल विड्थ लेना है, मतलब कि वो सब तुमको खुद एज्यूम करना है। तो क्या किया मैंने, एक देखो, मैंने कि यहाँ पे प्लान सेलेक्ट किया है समझाने के लिए, और इसमें जो है, मतलब इसको जूम कर देता हूँ बनाना अच्छे से, और इसमें जो है मैं तुम्हें पूरा चीज समझाता हूँ, ताकि तुम वहाँ पे ड्रॉ कर सको। पहले तो फर्स्ट फिगर मैंने बताया कि तुम क्या करोगे, प्लॉट एरिया है वो ड्रॉ करके जी सर। उसके अंदर दिखा दोगे बिल्डअप एरिया। आप उस प्लॉट एरिया के अंदर मतलब क्या करोगे, तो अपने सीट पे 34x38 जो साइज दिया रहेगा उसका तुम पहले रेक्टेंगल ड्रॉ कर दोगे। उस रेक्टेंगल के अंदर पहले तुम क्लियरेंस छोड़ दोगे, आप फिर से बार देख लो फिगर को। देखो, रेक्टेंगल के अंदर क्या है, इधर से 2 मीटर क्लियरेंस है, इधर से 4.6 क्लियरेंस है। ठीक है, इधर से भी क्लियरेंस होगा, यहाँ से 7.1 क्लियरेंस है। तो ये सब क्लियरेंस भी मार्क नहीं करना, पहले तो x38 का मार्क कर देना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद अंदर में स्पेस छोड़ करके अंदर में चारों तरफ से ये बनाना पहले। अब देखो यहाँ पे शुरू कहाँ से करना होगा, शुरू तुम यहाँ से कर सकते हो, ये स्टीयर से। ठीक है, समझना इस फिगर को अच्छे से पहले। ये स्टीयर है, स्टीयर के साइड में ये जो है ये वॉल है, 30 सेंटीमीटर का वॉल है। यहाँ पे 300 लिखा हुआ क्योंकि में है। वॉल के जस्ट बाद में है ये लिविंग, ये लिविंग रूम है। ये हो गया 3.15 इंटू 4.5 मीटर का, इस सारा डायमेंशन में है। लिविंग के बाद फिर 30 का वॉल है, और फिर 3.5 इंटू 4.5 का बेडरूम है। ठीक है, लिविंग रूम में यहाँ पे विंडो है, ये विंडो का प्रोजेक्शन हो गया, ये विंडो का प्रोजेक्शन हो गया। फिर बेडरूम में यहाँ पे विंडो है, ये विंडो का बाहर प्रोजेक्शन हो गया। वॉल थिकनेस सब में 30 सेंटीमीटर है। बेडरूम में इधर भी 2 विंडो हो गया, यहाँ एक विंडो हो गया, एक यहाँ विंडो हो गया, दोनों विंडो का प्रोजेक्शन है। ठीक है, ये हो गया लिविंग और बेड का। और ये अब यहाँ से इंटर करेंगे तो ये हमारा यहाँ का जो है ये पैसेज एरिया हो गया, लॉबी भी बोल सकते हैं इसको। यहाँ से पहला डोर हो गया लिविंग के लिए, और दूसरा डोर हो गया जो कि जाएगा हमारे डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में जाएगा, उसके बाद हो गया
यहाँ पे किचन है, सबका साइज दिया हुआ है। तो तुमको एक स्टैंडर्ड साइज वहाँ पे यूज करना होगा। सपोज कि बेडरूम के लिए तुम यूज कर लेना 3.5 into 4.5, जो यहाँ पे यूज किया हुआ है। लिविंग के लिए 3.2 4.5 यूज कर सकते हो। ये कोई स्पेसिफाइड नहीं है वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं किया है। बहुत सारे क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर देता है, तो उसमें उतना यूज करना है। यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया है। एक जनरल जो है, जो जितना होता है नॉर्मल वैल्यू, वो लेके चलना है यहाँ पे। लिविंग का है 3.4 into 2.5, और किचन का दे दिया। यहाँ पे लिविंग में भी एक विंडो, यहाँ किचन में भी दो विंडो है, एक इस वॉल में है विंडो, एक इस वॉल में विंडो है। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है कि कुछ बोला नहीं है कि क्या साइज लेना है, कितना विंडो रखना है, तो वो तुम अपने मन से एज्यूम कर सकते हो। इसलिए मैंने एक ये फिगर, ये प्लान सेलेक्ट किया है इस तरह से। तो ये पूरा हो गया तुम्हारा एक फ्लैट का, जो कि तुम्हारा यहाँ पे 1 BH बेडरूम है, एक लिविंग रूम है या हॉल समझ लो इसको, एक किचन है, ये डाइनिंग एरिया है, और एक बाथरूम है और एक टॉयलेट है। ये पूरा हो गया 1 BHK का, यहाँ से इधर वाला पूरा पार्ट। सिमिलरली इधर वाला पार्ट जो है, इधर वाला पार्ट भी इसमें 1 BHK ही है, लेकिन तुमको कहा है कि 2 BHK बनाना है। तुम क्या करोगे, यहाँ पे दो रूम बनोगे, इसमें एक एक ही रूम रूम और है, एक्स्ट्रा। यहाँ पे तुम हाँ दो सर। रूम, हाँ, एक रूम इसमें और एक्सट्रैक्ट करना होगा। ये तुम्हारा हो गया प्लान। ये तुम्हारा लिखा हुआ है यहाँ, तुम्हारा ये है तुम्हारा हो गया ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर प्लान। क्योंकि यहाँ पे जो वॉल का दिए हुए हैं, ये 30 सेंटीमीटर है। ठीक है। अब तुमको यदि बोलेगा कि तुमको यहाँ पे G+4 लिखा हुआ है, तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर भी दिखाना पड़ेगा। तो ग्राउंड फ्लोर के बाद जो होता है, अपर फ्लोर में क्या करते हैं हम लोग, जो विथ ऑफ वॉल वॉल होता है, वो थोड़ा कम लेते हैं। जैसे कि यहाँ देखो, ये फर्स्ट फ्लोर का यहाँ प्लान है। तो फर्स्ट फ्लोर में क्या हुआ, जो विथ ऑफ वॉल है, अब यहाँ पे तुम 30 नहीं लेकर के तुम यहाँ पे 20 लोगे, तो 300 नहीं लेकर के यहाँ पे तुम 200 लोगे। उससे क्या है, रूम का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, है ना। ये वॉल भी 20 हो गया, ये वॉल भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये भी 20 हो गया, ये सारा जितना वॉल है सब 20 हो गया। रूम का साइज उसके अकॉर्डिंग क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे तुम बढ़ा के ले लोगे। बाकी सारा कुछ तुमको सेम रखना है। ठीक है। ये दिखाना है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर का तुमको यही दिखाना है। और जब तुम फिर इसका रूफ का दिखाओगे, जब तुम इसका रूफ का दिखाओगे, जो रूफ का मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है, रूफ का मैं दिखा दूंगा। क्या देखो ना, इसमें देखो, उसमें क्या होगा रूफ वाले में, रूफ वाले में तुम ये तो स्टेयर तो रहेगा वहां पर, लेकिन इधर कुछ भी नहीं रहेगा। ये यहाँ तो लिखोगे, पूरा में लिखोगे तुम, ये कोई वॉल नहीं रहेगा। जब हम लोग रूफ की बात करते हैं, टेरेस की बात करते हैं, तो टेरेस पे कोई वॉल नहीं होता है ना, वो ओपन एरिया होगा पूरा। कोई वॉल नहीं दिखाना है यहाँ पर, इधर भी कोई वॉल नहीं दिखाना है। यहाँ लिख देना है यहाँ पे ओपन टेरेस, इसको इसको भी लिख देना होगा यहाँ पे ओपन टेरेस। ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्लान के बारे में। ये जो मैंने बताया अभी, ये हो गया प्लान के बारे में। अब एक बार देखो क्या बोला है। माइक ऑफ कर लो तुम्हारे, जब बोलना होगा तो माइक ऑफ कर लो, ठीक है। थोड़ा डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये जो फ्लोर प्लान है, ये समझ में आया मुबारक? ये फ्लोर प्लान समझ सर तो चार में आया? चार हाँ बोलो, क्या बोले थे, चार? सर 4 फ्लोर तक बनाने के लिए बोला है ना। हाँ हाँ। तो चारों शो नहीं करना है, एक ग्राउंड का तो शो चार करना बार है। इसको बनाना पड़ेगा अपर क्या। फ्लोर, नहीं नहीं नहीं, दो बार बनाना पड़ेगा। एक तो ये होगा ग्राउंड फ्लोर का हो गया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड का दिखा दोगे कि सेम हो जाएगा। ठीक है। जैसे ये ग्राउंड का दिखा दोगे, ग्राउंड 30 सेंटीमीटर होगा ये विथ इसका, ये दिखा दोगे। उसके बाद जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है, उसमें तुमको यही दिखा देना तीनों में, ये वाला इस तरह का 20 का वॉल है, सेकंड में भी यही रहेगा, थर्ड में भी यही रहेगा। ठीक है। और टाइम यदि बचेगा तो टेरेस का दिखा देना, सबसे ऊपर का। टेरेस में क्या होगा, यहाँ पे कोई वॉल नहीं रहेगा, लिखोगे ओपन टेरेस। यहाँ भी कोई वॉल नहीं रहेगा, यहाँ पे लिखोगे ओपन टेरेस। ठीक है। तो मेनली तुमको दो फिगर दिखाना है, जी ग्राउंड फ्लोर का और अपर फ्लोर का। ठीक है। स्पेस रहेगा पे या टाइम बचेगा तो टेरेस दिखा देना। ये तुम्हारा हो गया पहला क्वेश्चन। ठीक है। और यदि बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन का,
सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ था, इसमें था कि प्रपोज सुटेबल ड्रेनेज प्लान फॉर द रेसिडेंशियल बिल्डिंग एज मेंशन इन द क्वेश्चन नंबर 4, ऑल्सो प्रिपेयर एन एडिक्वेट फाउंडेशन। देखो ड्रेनेज प्लान जो है, ड्रेनेज प्लान इसी में दिखा देना, ड्रेनेज प्लान अलग से फिगर बनाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, क्या होगा देखो, इसको ध्यान से देखना, इस फिगर को। ये हमारा ये हमारा प्लान है। इस प्लान में क्या किया हमने, देखो इसके साइड से देखना, यहाँ शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ लिख रहा है सेप्टिक टैंक, सर। है ना। सेप्टिक टैंक याद हो क्या होगा, यहाँ जो तुम्हारा बाथ है और टॉयलेट है, तो दोनों टॉयलेट से जो नल होगा, जो पाइप होगा, वो यहाँ जुड़ करके, और ये जगह तुम्हारा सेप्टिक टैंक में। ठीक है, क्योंकि ये टॉयलेट का है, तो ये पहुंचेगा सेप्टिक टैंक में। सेप्टिक टैंक क्या होता है, तुम लोग आगे पढ़ोगे वाटर इंजीनियरिंग में क्या होता है, मैं केवल दिखाना है ड्राइंग में। सेप्टिक टैंक में क्या, अब देखो जो बाथ का, जो बाथरूम है, बाथरूम का जो पानी होगा, जो बाथरूम का पानी होगा, ये यहाँ से निकला, और ये हमारा दिखा रहा है यहाँ पर, ये इंस्पेक्शन चैम्बर है, आईसी जो लिखा हुआ है, ये इंस्पेक्शन, ये मिला हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर में। और फिर यहाँ से सीधा किया, फिर इस कॉर्नर पे है हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर। फिर यहाँ पे आया, इस किचन में जो सिंक है, इस सिंक का भी यहाँ से इसमें जुड़ा, इस प्रेशर चैम्बर में आगे जुड़ा इसका पाइप। फिर ये यहाँ पहुंचा, और ये पहुंच गया हमारा टू ड्रेनेज, सरफेस ड्रेनेज में पहुंच जाएगा ये, जो बिल्डिंग के बाहर जो होता है नल लगा होता है, उसमें पहुंच गया ये। ठीक है, और इधर से भी देखो इसी तरह से क्या होगा, ये जो बात का है, ये हमारा नल, ये पाइप है, ये कि हमारा इंस्पेक्शन चैम्बर में, यहाँ से ये आया कॉर्नर पे, यहाँ भी हमारा है इंस्पेक्शन चैम्बर आईसी। फिर यहाँ से यहाँ आया एक्सक्यूज मी ये सर। ये जो हमारा, हाँ सर मार्किंग नहीं पता चल रहा। बोलो मोरे। सर बोला कि मार्किंग है मार्किंग नहीं। यहाँ पे, जो डॉटेड डॉटेड लाइन से मार्क किया हुआ है। ठीक है, ये पीडीएफ तुमको सर भेज भी देंगे अभी हम। तो यहाँ पे ऐसे ये हमारा किचन से मिल गया इसमें। नहीं सर, पीडीएफ बता रहे, वो नहीं पता चल रहा। पीडीएफ विजिबल नहीं है क्या? पीडीएफ सर विजुअल है, मतलब कहाँ पर बता रहे हैं, पॉइंट कहाँ पे कर रहे हैं कर्सर, वो नहीं पता चल रहा है सर। अच्छा फिर से देखो एक बार, सबसे ऊपर दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है सेप्टिक टैंक। जी सर। हाँ, तो जो दोनों टॉयलेट है, दोनों टॉयलेट से यहाँ से एक तुम्हारा पाइप ये गया सेप्टिक टैंक में। ठीक है, ठीक है, ये सेप्टिक टैंक में गया, यहाँ से तुम्हारा दोनों टॉयलेट से जो निकलेगा पाइप, ये पहुंचेगा सेप्टिक टैंक में, यहाँ पर। ठीक है, ये विजिबल है। हाँ सर दिख रहा है सर। हाँ, उसके बाद देखो, उसके बाद ये बाथरूम जो है, बाथरूम से जो ये निकलेगा पाइप, ये पहुंचेगा तुम्हारा इधर से इंस्पेक्शन चेम्बर, आईसी दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है। हाँ सर दिख रहा है इसी। हाँ, ये गया इंस्पेक्शन चेम्बर में। और ये हमारा सरफेस ड्रेन का जो पाइप है, ये जाएगा, फिर गया हमारा आईसी इंस्पेक्शन चेम्बर में, ये आगे बढ़ा। फिर जो किचन है, यहाँ पे देखो किचन है, अब जो 1800 x 2500 का किचन है, किचन के सिंक से निकला, और ये फिर गया आईसी में, और फिर ये ऐसे बढ़ करके हमारा सरफेस ड्रेनेज में पहुंच गया। सिमिलरली राइट साइड में देखो फिर से, जो राइट साइड वाला हमारा बाथरूम था, वहां का वहां का फिर ये पाइप निकल करके गया आईसी में, इंस्पेक्शन चैम्बर में, और फिर ये कॉर्नर पे आया आईसी में। फिर इस किचन का, जो राइट साइड में जो किचन है, इस किचन का सिंक से निकला पाइप वो गया आईसी में, और ये पहुंच गया हमारा सरफेस ड्रेनेज में। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर आईसी में ये जाने ठीक के है, बाद कहाँ पे जा रहा है? ये सीधा निकल जाएगा आप सरफेस ड्रेनेज में, जो हमारे घर के बाहर नाला होता है ना, उसमें निकल जाएगा, सरफेस ड्रेनेज बोलते हैं उसको। ओके सर। जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना,
देखो बॉटम में, देखो नीचे देखो, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है टू सरफेस ड्रेनेज, टू सरफेस ड्रेन, हाँ सर, हाँ सही थे। नीचे इस तरह से यहाँ भी होगा टू सरफेस ड्रेनेज। तो ये तो हो गया दो चीज का, तुम्हारा हो गया ये बाथरूम का हो गया और टॉयलेट का हो गया। जो पानी निकलेगा बाथरूम का, टॉयलेट का पानी गया सेप्टिक टैंक में, और बाथरूम का पानी निकला वो गया आईसी में, आईसी से गया सरफेस, सरफेस ड्रेन में। अब ये पानी आएगा कहाँ से, तो वो तुमको यहाँ से लिखना होगा। देखो अब बॉटम में देखो, राइट साइड में देखो, बॉटम में लिखा हुआ वाटर सप्लाई, दिख रहा है ये वाटर सप्लाई। हाँ सर दिख रहा है। हाँ, तो ये वाटर सप्लाई के लाइन से आएगा। और तुम्हारा ये जो पाइप है जो लिखा हुआ है सिंगल डॉटेड लाइन, सिंगल डॉटेड लाइन का पाइप ये सीधा जा रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ये, यहाँ से एक कनेक्शन होगा तुम्हारा किचन में, सिंक के पास, और फिर आगे जा रहा है, ये पहुंच गया तुम्हारा स्टोरेज टैंक में, ऊपर दिखाया होगा तुमको स्टोरेज टैंक। फिर यहाँ से स्टोरेज टैंक से एक पाइप गया और ये पहुंच गया तुम्हारा दोनों टॉयलेट में, और वैसी से अंदर से ये पहुंच जाएगा दोनों बाथ में। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा वाटर सप्लाई का। तो वाटर सप्लाई का और तुम्हारा वेस्ट वाटर का, एक जगह सेप्टिक टैंक में और एक जगह सरफेस ड्रेनेज में। तो ये तुम्हारा हो जाएगा यहाँ पे ड्रेनेज प्लान। इस प्लान के साथ ही तुमको ड्रेनेज प्लान को भी दिखा देना होगा यदि पूछा है तो। नहीं पूछा है यदि ये क्वेश्चन, तो दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखो इसमें जो हमारा आता है फाउंडेशन का पार्ट होता है, वो देख लो एक बार, उसको कैसे करना है। फाउंडेशन वाला पार्ट पहले ये समझो, यहाँ पे देखना जो लिखा हुआ है राइट साइड में, जो फिगर दिखा हुआ है, ये तुमको नहीं पूछा है। यदि सेक्शन पूछेगा तो ये भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ये तुमसे नहीं पूछा है अभी सेक्शन में। ये देखो फाउंडेशन जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला। तो सबसे नीचे जो है 900 का विथ, और हाइट इसका होगा 200 का। जब भी हम लोग फाउंडेशन, ये फुटिंग हो गया, ये वाला नीचे वाला जो है ये फुटिंग हो गया। फुटिंग के ऊपर जो है ये फाउंडेशन होता है। ये बताए हुए थे पहले वाले, सबसे पहले वाले लेक्चर में, आज के लेक्चर में। इसके ऊपर जो है विथ कम होता है, ये 900 है तो ये 600 हो गया, ये 500 हो गया, और ये 400 हो गया। सबका जो डेप्थ है वो 200 ही है। 200 ये भी 200, ये भी 200, ये भी, और ये ऊपर वाला जो होता है ये वाला, ये थोड़ा अधिक होता है। ठीक है, ये 200 यहाँ तक हो गया, और जो प्लिंथ में जाएगा वो हो गया हमारा 600। ये दिख रहा है हमारा फाउंडेशन का सेक्शन दिख रहा है ये केवल अभी। इस फाउंडेशन के ऊपर यहाँ पे डीपीसी होता है, बताए थे। डीपीसी के ऊपर ये 300 थिकनेस का वॉल हो गया, क्योंकि ये ग्राउंड फ्लोर है। ग्राउंड फ्लोर के जब ऊपर जाओगे तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर हो गया, और फर्स्ट फ्लोर के जो ऊपर वॉल है ये हो गया वॉल 200 mm का। ये वॉल 200 mm का, ये वॉल 300 mm का। इसके नीचे प्लिंथ 400 का, उसके नीचे फाउंडेशन जो है दो, 500 और 600 का, और सबसे नीचे फुटिंग जो है ये 900 का। ये हो गया हमारा फाउंडेशन का सेक्शन। ये देख पाए अच्छे से। हाँ सर। हाँ, अब देखो, तो वो सेक्शन तो नहीं पूछा है, वो पूछा है, वो प्लान ही पूछा है। तो प्लान देखो इस फिगर में है। अब इस फिगर को समझना कैसे है। प्लान कहाँ गया, इसमें नहीं है। जब प्लान का इसमें सर ये तो फिगर डालना भूल गए हुआ हैं। ना। क्या हुआ, फिर से बोलो एक बार। सर एलिवेशन हुआ ना। एलिवेशन इसमें अभी नहीं डाले सर हैं। एलिवेशन है। ये तो प्लान है जो स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। हाँ ये सर तो हो ऊपर है गया तो साइट प्लान। प्लान। सर हाँ, ये प्लान हो गया। ये तुम्हारा है, ये जो सामने दिख रहा है ये एलिवेशन। ठीक है, ये हाँ सर। एलिवेशन हो गया। और ये तुम्हारा जो है वो सेक्शन है, ये वाला जो है ये सेक्शन है। सेक्शन कौन सा है वो दिखा देते हैं, समझाते हैं इसको भी। मान लो कि सेक्शन ही पूछ दिया क्वेश्चन में, सेक्शन एलिवेशन पूछ दिया। देख लो इस प्लान में क्या किया हमने, यहाँ से एक सेक्शन लिया, यहाँ ये दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है, नीचे में लिख रहा है जहाँ पे ग्राउंड फ्लोर लिखा हुआ है उसके बगल में लिखा हुआ है ए। यहाँ से लाइन लिया, जहाँ ए लिखा हुआ है यहाँ से लाइन लिया। इस स्टीयर को कट कट करते हुए, इस डोर वन को कट करते हुए, इस टोइलेट को कट करते हुए, ये यहाँ पे बी हो गया। सेफ्टी टैंक के पास लिखा हुआ है बी, और ग्राउंड फ्लोर के पास लिखा हुआ है ए। यहाँ से इधर की ओर देख रहा है, लेफ्ट की ओर देख रहा है। यहाँ से सेक्शन लिया तो क्या दिखेगा, पहले इस वॉल का नीचे का जो कॉलम होगा वो दिखेगा,
फिर ये एरिया, फिर ये स्टेयर दिखेगा, फिर ये स्पेस, उसके बाद ये डोर दिखेगा, फिर ये स्पेस, फिर ये डोर दिखेगा, फिर ये टॉयलेट, सॉरी इधर आ गए हम लोग। फिर ये डोर, उसके बाद ये वॉल दिखेगा, उसके बाद ये टॉयलेट, और ये फिर वेंटिल विंडो दिखेगा यहाँ पर सेक्शन में। देखो यहाँ पे इस तरह से सेक्शन तुमको नजर आएगा। ये है सेक्शन। सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले जो सबसे नीचे में था उसका, ये वॉल का हो गया, फाउंडेशन सहित वॉल का हो गया, फिर स्टेयर हो गया, उसके बाद सेकेंड वाला पार्ट जो था हमारा, जो लिए थे, वो डोर का हो गया, दिख रहा है डोर हम लोग को। उस डोर के बाद फिर वॉल दिखेगा, ये वॉल हो गया। वॉल के बाद फिर स्पेस, अब फिर ये हम लोग को वॉल दिखेगा, जिसमें हमको ये डोर दिख रहा है। उसके बाद फिर ये दिखेगा टॉयलेट वाला, ये दिखेगा। उसके बाद नेक्स्ट में जो है, ये वेंटिलेशन होते हुए ये पूरा पार्ट हम लोग को दिख जाएगा उसमें। ये दिख रहा है सेक्शन ए बी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो पूछा है, वो पूछा है हम लोग को प्लान। ठीक है, तो वही करना होगा, ग्राउंड फ्लोर का प्लान और फर्स्ट फ्लोर का प्लान, ये दोनों दिखाना होगा। ड्रेनेज प्लान दिखा दिया मैंने, ये वाला हो गया। इसके साथ जो दिया हुआ है ड्रेनेज प्लान हो गया। फाउंडेशन का सेक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। एलिवेशन में डालना भूल गया था, इसमें भी मैं पीडीएफ में एलिवेशन भी डाल करके अभी भेज दूंगा। सॉरी, फाउंडेशन प्लान डाल करके मैं भेज दूंगा। फाउंडेशन प्लान में क्या होगा तुमको, सारा डोर जितना भी हमारा बेडरूम है, लिविंग है, स्टेयर का एरिया स्पेस है, वो सारा स्पेस शो करेगा। और दोनों के बीच का जो गैप रहेगा, वही 900 का जो गैप रहेगा वो उसमें शो किया हुआ रहेगा। ठीक है, हमारा एक्शन में आया ये। हाँ सर, समझ में तो आ रहा है। एक बार इसको ड्रॉ करना, ठीक है, देखना कितना हेल्पफुल हो पाता है, और जितना हो सके इसमें करना। क्योंकि ये वाला चीज जो है ऑनलाइन था, समझाना मुश्किल ही था मेरे लिए, फिर भी कोशिश की हम जितना हो पाया, है ना। तो इसका हम पीडीएफ अभी शेयर कर देते हैं, इसको देख लेना एक बार। ठीक है। ठीक है।